हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलो अब हम करते हैं हमारा आईडीएफ का पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसके एमसीक्यूज जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 to 25 करवाए हैं। उसमें मैंने सेक्शंस, पेनल्टीज और सब आपको याद करवाया है। ये 50 क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। तो और ये चैप्टर वाइज मैंने आपको करवाया हुआ है, आईडीएफ में जितने चैप्टर आते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो चलो अब हम देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, पेनल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक। इलीगल स्ट्राइक की पेनल्टी किस सेक्शन में दी गई है? तो ये आपका दी गई है सेक्शन नंबर 26। कौन से सेक्शन में दी गई है? सेक्शन नंबर 26, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पेनल्टी फॉर इंस्टिगेशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक। इलीगल स्ट्राइक को इंस्टिगेशन करने की पेनल्टी किस सेक्शन में दी गई है? ये दी गई है आपका सेक्शन नंबर 27। जैसा कि आप सबको पता है कि ये अब टाइम बहुत कम बचा है एग्जाम में, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है तो मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, ठीक है। अदरवाइज नो नीड फॉर एक्सप्लेनेशन बिकॉज टाइम इज लेस। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ सेटलमेंट अवार्ड। अवार्ड को या सेटलमेंट को ब्रीच करना मतलब तोड़ने की पेनल्टी क्या है? अगर आप अवार्ड या सेटलमेंट नहीं मानते हो तो उसमें पेनल्टी सेक्शन क्या है? तो उसमें पेनल्टी सेक्शन है सेक्शन नंबर 29। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए, 29। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा स्टार्ट हो रहा है मिसलेनियस चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 7 मिसलेनियस चैप्टर। चैप्टर 6 तक के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि अब आप प्रिपरेशन कैसे करें या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरा पेड ग्रुप भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो मिनिमम कॉस्ट पे। ठीक है, उसमें डेली टारगेट है, एमसीक्यूज है, प्रैक्टिस है, क्यूजेज है, और अगर आपके डाउट होते हैं तो फेस टू फेस डाउट भी क्लियर है थ्रू जूम और गूगल मीट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर इज अंडर। अगर एम्प्लॉयर से मनी रिकवर करना है और वो ड्यू रह गया है तो वो किस सेक्शन में आता है? वो आता है आपका सेक्शन नंबर 33C, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टी इज कवर्ड। पार्टी का रिप्रेजेंटेशन किस सेक्शन में कवर है? तो वो है आपका सेक्शन 36, ऑप्शन नंबर सी। आपको ये जो बचे हुए सेक्शंस हैं हर क्वेश्चन के वो कमेंट भी करने हैं। जैसे इसमें 3 सेक्शन बचे हुए हैं, 34, 35 और 37। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है हमारा अथॉरिटीज एंड प्रोसीडिंग वाला चैप्टर। अथॉरिटीज एंड प्रोसीडिंग क्या क्या है? ठीक है, ए लेबर कोड कंसिस्ट ऑफ। लेबर कोड में क्या कंसिस्ट होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, 3 मेंबर होते हैं जिसमें एक जज इंक्लूड होता है, चेयरमैन प्लस 2 मेंबर होते हैं, या एम्प्लॉयर और वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लेबर कोड किस सेक्शन में आता है। लेबर कोड आता है आपका 7A। ठीक है, 7A में आता है आपका लेबर कोड। ठीक है, लेबर कोड आपको 7A में आता है, और इसमें कौन होता है? इसमें सिर्फ 1 प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, चलो ओके, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कैन प्रिजाइड एज जज ऑफ ए लेबर कोर्ट। जो लेबर कोर्ट का जज होता है वो कौन होता है? ठीक है, एक एनी गवर्नमेंट ऑफिसर, ओनली हाई कोर्ट जज, या डिस्ट्रिक्ट जज विथ मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, या ट्रेड यूनियन लीडर। तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी,
डिस्ट्रिक्ट जज विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिस्प्यूट कैन बी रेफर टू लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट में कौन से डिस्प्यूट रेफर किए जाते हैं? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, 5 शेड्यूल बताए थे और ये भी बताया था कि किस किस में किए जाते हैं। तो लेबर कोर्ट में जो रेफर शेड्यूल किए जाते हैं वो सेकंड शेड्यूल से रिलेटेड किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिस्प्यूट आर हैंडल्ड बाय इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में कौन से हैंडल किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं बोथ सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और आपको बताना है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल किस सेक्शन में आता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल ट्रिब्यूनल कैन बी फॉर्म्ड फोर्स। इसका तो आंसर ही दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये तो आप रहने दो, ये आपने आंसर देख लिया, आंसर सी है इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्राइक, लॉकआउट एंड सेटलमेंट के क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। जनरल प्रोविजन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। स्ट्राइक और लॉकआउट का जनरल प्रोविजन किस में आता है? तो ये आता है सेक्शन 23 में आता है। ठीक है, सेक्शन 23 तो डील करता है जर्नली स्ट्राइक लॉकआउट जो होते हैं, और सेक्शन 22 डील करता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। आपको मुझे बताना है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में क्या क्या आता है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 23 जर्नल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। व्हेन इज ए स्ट्राइक कंसिडर्ड इलीगल। स्ट्राइक इलीगल कब कंसिडर्ड की जाती है? ठीक है, तो वो जब की जाती है जब सेक्शन 22 और 23 का आप उल्लंघन कर देते हो, जब भी की जाती है, या 14 दिन का नोटिस पीरियड नहीं देते तब भी की जाती है, या आपकी कोई कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग चल रही है और आप स्ट्राइक करते हो तो तब भी की जाती है। तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ नॉट एन अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। इनमें से कौन सा अनफेयर लेबर प्रैक्टिस नहीं है? देखो, एम्प्लॉयर विक्टिमाइजिंग ए वर्कर, ये है। इंडल्जिंग इन वायलेंस, आप किसी वायलेंस में हो, ये है। रिफ्यूजल टू बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग को रिफ्यूज कर देते हो, तो ये भी है। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन आउटसाइड फैक्ट्री। ठीक है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ड्यूरेशन ऑफ सेटलमेंट बाइंडिंग। ठीक है, सेटलमेंट बाइंडिंग पीरियड की ड्यूरेशन क्या होती है? तो ये होती है सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग होती है 6 मंथ। ठीक है, सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग कितनी होती है? 6 मंथ होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम आ गए, हमारे 10 क्वेश्चन रह गए, और ये होता है आपका ले ऑफ, रिट्रेसमेंट एंड क्लोजर। ठीक है, ले ऑफ कंपनसेशन रेट। ले ऑफ कंपनसेशन कितना दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बेसिक वेज का 50% और प्लस डीए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो, अब ये क्वेश्चन नंबर 41। इन एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड अंडर चैप्टर 5th बी, परमिशन फॉर रिट्रेसमेंट। चैप्टर 5th बी में परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो किसकी लेनी पड़ती है? आपको ये बताना है कि एक चैप्टर 5A है, एक चैप्टर 5B है। चैप्टर 5A में कितने एम्प्लॉय हैं और चैप्टर 5B में कितने एम्प्लॉय में रिट्रेसमेंट का प्रोविजन है, आपको ये बताना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर है आपका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। क्लोजर ऑफ एन अंडरटेकिंग विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट को बंद कर रहे हैं और गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ली है, तो वो किस सेक्शन में आएगी? तो वो आएगी सेक्शन 25O। ठीक है, ओ, आपने तो गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ली, आप ऐसे याद कर सकते हो, ओ, आपने गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ली और आपने फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट क्लोज कर दिया। ठीक है,
रिट्रेस में अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रिट्रेस्ड वर्कमैन हैव राइट ऑफ री एम्प्लॉयमेंट अंडर। अगर कोई इसका आंसर आपको लिखी गया है, कोई एम्प्लॉय है उसको दोबारा काम दिया जा रहा है रिट्रेसमेंट करने के बाद, तो 25H इसका आंसर है। इस 25H में इसका सेक्शन आता है। यहाँ गलती से मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखा दिए, 2 क्वेश्चन के आंसर दिखा दिए, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे 6 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पेनल्टी फॉर इलीगल लॉकआउट। इलीगल लॉकआउट की पेनल्टी किस सेक्शन में है? तो ये है सेक्शन नंबर 26, ठीक है, सेक्शन नंबर 26। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टी फॉर क्लोजर विदाउट नोटिस, ठीक है। विदाउट नोटिस की पेनल्टी क्या है? बंद कर दिया है, पेनल्टी का सेक्शन क्या है मतलब? तो इसका है सेक्शन 30A, ठीक है, सेक्शन 30A। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर द एक्ट रिक्वायर। किसी एक्ट को कोई कॉग्निजेंस लेना है, मतलब संज्ञान लेना है, तो वो कौन ले सकता है, ठीक है, किसके अंडर में लेते हैं? कंप्लेंट बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑथराइज ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 47, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एक्टिंग अंडर द एक्ट इज गिवन इज। तो ये आता है आपका सेक्शन नंबर 35, ऑप्शन नंबर ए। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए मैं जल्दी का लेक्चर करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं निकलना है और मैं सोच रही हूँ कि आपका लेक्चर आपको दे जाऊँ। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 48, हु कैन रिप्रेजेंट वर्कमैन इन डिस्प्यूट। तो जब डिस्प्यूट होता है तो वर्कमैन को कौन रिप्रेजेंट करता है? ट्रेड यूनियन, कोवर्कर, लीगल प्रैक्टिशनर, या ऑल ऑफ द अबव। सभी करते हैं, ठीक है। और किस में आता है ये? सेक्शन 36 में, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक रूल। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर होती है रूल बनाने की, वो कौन से सेक्शन में आती है? वो सेक्शन में आती है 38, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल एक्ट लिस्ट अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था ये 5th शेड्यूल में आता है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि मैं लेक्चर के लास्ट में आपको बताऊंगी कि कौन सा शेड्यूल में क्या आता है और कौन से एग्जाम में मतलब एग्जाम में कौन कौन से सेक्शन पूछे जा सकते हैं। तो देखो ये मैंने मेंशन कर दिया है नीचे, मैं दिखा देती हूँ आपको स्लाइड। ये मैंने मेंशन, ये देखो आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये वाली जो सेक्शन है ना, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2J 2A 7 7B। तो इनकी हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और देखो 5 शेड्यूल होते हैं हमारे, 5 शेड्यूल होते हैं, कौन सा शेड्यूल किस में आता है और किस में डील करता है, तो वो ये मैंने मेंशन किया हुआ है। देखो फर्स्ट शेड्यूल में आता है हमारा सेक्शन 2N, ठीक है। वो किससे डील करता है? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से डील करता है। कौन कौन पब्लिक यूटिलिटी में क्या क्या आता है? रेलवे, ट्रांसपोर्ट, पोस्टल, टेलीफोन, वाटर, ठीक है। सेकंड शेड्यूल कौन से सेक्शन को डील करता है? सेक्शन 7 को। और लेबर कोड के अंदर जो मैटर आते हैं वो, ठीक है। और ये आप देख लेना पीडीएफ में, पीडीएफ के लिए अपनी टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, पेड वाले बच्चों को मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। बाकी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो मेरे कोर्स में एनरोल नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये लेक्चर क्लोज करूँ। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे लेक्चर लाना चाहिए जो आपके आरआरबी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। और अगर लेक्चर में कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो आप वो भी बता सकते हो, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।